बूढ़े भिखारी की अद्भुत कहानी, इससे जिंदगी का सबक सीखें। लिसनेबल स्टोरी। रोजाना एक बूढ़ा भिखारी अपनी झोली उठाकर इस घर के दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था। घर का मालिक हमेशा उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए आते और उसे गालियां देते थे। कई बार तो उसकी बातों में गुस्सा भी था। उन्होंने भिखारी से पूछा, तू जिंदा क्यों है? क्या तू इसी तरह भीख मांगता रहेगा? धरती पर कोई और काम नहीं है क्या? तू एक धरती पर बोझ है। कभी कभी गुस्से में वह मालिक उस भिखारी को धक्का भी मार देता, लेकिन इस सब के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलता, भगवान तुम्हारी पापों को माफ करे। एक बार सेठ को अपने व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। उसका मन उदास हो गया और उसी दौरान उसके दरवाजे पर वही पुराना भिखारी आया। सेठ अपनी परेशानी में धैर्य बनाए रखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको देखकर गुस्सा आया और उसका सब्र टूट गया और उन्होंने भिखारी को एक पत्थर मार दिया। पत्थर की चोट से भिखारी का सिर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। वह दर्द से कर्राते हुए भिखारी ने फिर भी यही कहा, भगवान आपके पापों को माफ करे। भिखारी वहां से धीरे धीरे चला गया। इस घटना के बाद सेठ मन में बुरा महसूस कर रहे थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे भिखारी को पत्थर मारा। उसके बाद सेठ ने भिखारी का रहस्य जानने के लिए उसने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाते। सेठ ने देखा कि भिखारी के पास जाते ही कुछ लोग उसे खाना देते, कुछ उसे मारते, कुछ उसे अपमानित करते और कुछ उसे गालियां देते। लोग उस भिखारी के साथ कैसा भी व्यवहार करते, पर उस भिखारी के मुंह से एक ही बात निकलती, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। रात हो गई थी। भिखारी अपने घर की ओर जाने लगा और वह अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। सेठ ने देखा कि एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। उसकी हालत बहुत कमजोर और बीमार दिख रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी, जो अपने पति की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। जब उसका पति वापस आया, उस खटिया से उठकर खड़ी हुई। पत्नी ने उसके भीख वाले कटोरे में देखा और उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी दिखी। उसकी आंखों में दुख भरी आंसू थे। उसने पूछा, क्या आज बस इतना ही मिला? और फिर उसके सिर से निकल रहे खून की ओर इशारा करते हुए पूछा, आपको यह चोट कैसी लगी? बूढ़े भिखारी ने दर्द भरी आवाज से कहा, आज मेरे पास बस इतना ही है। किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने मुझे गालियां दी और एक व्यक्ति ने पत्थर से भी मारा, जिसके कारण मेरा सर फट गया। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह सब मेरे अपने पापों के फल हैं। तुम्हें याद है ना, कुछ साल पहले हम कितने धनी थे? क्या चीजें हमारे पास नहीं थी? हमारे पास हर चीज थी, जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया और हमने उस अंधे भिखारी के साथ भी बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जो हर दिन हमारे द्वार पर भीख मांगने आता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, हम उस गरीब अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। हमने उसका अपमान किया। हमने उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया और उसका मजाक उड़ाते थे और कभी कभी उसे मारा भी करते थे। मैंने कभी उसके लिए किसी भी तरह का सहायता नहीं किया था और एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी। उसने हमेशा दुखी होकर यही बात बोली थी कि भगवान आपको उसके किए का सजा देगा। वह अपमानित और निराश होकर हमेशा यही कहता रहता था कि भगवान उसके पापों की सजा उन्हें जरूर देंगे। उसका श्राप सच में पूरा हो गया और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी ने कहा, हाँ, उसका श्राप पूरा होने के कारण मैं किसी को श्राप नहीं देता, चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे। मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसा दुख अनुभव करे। उन्हें नहीं पता कि उनके द्वारा कितना बड़ा पाप हो रहा है, इसीलिए उनकी अनजानी गलतियों का ऐसा दंड किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं छुपकर खड़ा था और उसने ये सारी बातें सुनी, जिससे उसकी समझ में सब कुछ आ गया। भिखारी और उसकी पत्नी ने उस आधी रोटी को बांटकर खाया, फिर उन्होंने धन्यवाद कहकर भगवान को फिर सो गए। अगले दिन वह बूढ़ा भिखारी फिर से सेठ के घर के पास गया। सेठ ने पहले से गरम रोटी तैयार की हुई रखी थी और विनम्रता से उसे वह रोटी दी। सेठ ने कहा, माफ कीजिए बाबा, उस घटना में मुझसे गलती हो गई थी। उस बूढ़े भिखारी ने कहा, भगवान तेरा भला करे, और फिर आगे बढ़ गया।
दोस्तों, इस कहानी से जो सीख हमें मिलती है वह बहुत सरल है। इंसान चाहे किसी के बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले, भगवान केवल उसके कर्मों के हिसाब से उनको फल देते हैं। क्या हुआ अगर हमें भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन यह सच है कि उनका हिसाब पक्का होता है। इसीलिए जब भी किसी के लिए कुछ करे तो उसे सही तरीके से करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।